हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। लास्ट क्लास में राज्यपाल अपना पूरा हो गया था और लगभग 4 से 5 क्लासें राज्यपाल की हुई हैं। आज वाली जो क्लास होगी वो राज्य विधानमंडल अपन शुरू करना चाह रहे हैं। राज्य के विधानमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्लास थोड़ी सी आपको डेप्थ में लग सकती है, बहुत डिटेल में लग सकती है, पर जिस प्रकार से आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए कोई गाइड बुक पढ़ के या 6 घंटे का मैराथन पॉलिटिका करके आप उसमें क्वेश्चन ठीक नहीं करके आ सकते। और अगर आपको यूपीएससी, आईएएस या फिर स्टेट सर्विस का कोई एग्जाम देना है, कोई पीसीएस आप फेस करने जा रहे हैं, तो पॉलिटी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अपना जो प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली वहां पे होगा। कोई गाइड बुक का या उसका रेफरेंस नहीं लेके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या बातें लिखी गई हैं अपन उसका सहारा लेंगे, ताकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है, क्योंकि वो प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय एक विषय को दिया होता है, तो वो ऑथेंटिक सोर्स को, जो सबसे खूबसूरत डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सहारा लेकर, डायरेक्ट का सहारा लेकर पेपर बनाते हैं। पर अपन भी उसी लाइन पे चलेंगे। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे अपनी कॉपी में? राज्य का विधान मंडल। ये आप हेडिंग लगा लेंगे, राज्य विधान मंडल। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। देखिए, राज्य का विधानमंडल अपन जब डिस्कस करेंगे तो अपन को बेसिकली यहाँ पे दो बातें डिस्कस करनी है। पहला अपन विधानसभा के बारे में देखेंगे, दूसरा अपन विधान परिषद के बारे में देखेंगे। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। और आप मानिए कि एक केंद्र का स्तर होता है और दूसरा राज्य स्तर होता है। केंद्र जो स्तर है वहां पे संसद, आपको पता है संसद। और संसद में आपको एक चीज जरूर पता है कि संसद के लिए आर्टिकल भारत के संविधान का 79 है, 79। इसका मतलब ऐसे याद रख लो कि संसद में हमेशा हल्ला बोल होता रहता है, डिबेट्स होते रहते हैं, और स्पीकर है या राज्यसभा के सभापति उनको कहते हैं कि आप चुप हो जाओ, सारे साथ में बैठ जाओ, तो साथ में तो कभी नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे 7 का मतलब 7 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 7-9 में वो कभी साथ नहीं बैठते। वहां पे पार्लियामेंट का उल्लेख किया गया है। पार्लियामेंट कंप्राइजेज विद 2 हाउस। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति उसका अंग होता है, राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट के हाउस कितने हैं? 2, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। अभी ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी केवल बात करें अपन राज्य की। तो जिस प्रकार केंद्र में पार्लियामेंट होती है वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है। अनुच्छेद ऐसे याद करेंगे, इसमें अपन 89 जोड़ देंगे तो आपको पता है 168 आता है। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब जैसे संसद में, संसद का ट्रिक आपको पता है कि पहले संसद होएगा, फिर लोकसभा होएगा, फिर राज्यसभा होएगा। संसद के लिए आर्टिकल ये है, राज्यसभा के लिए आर्टिकल ये है, और लोकसभा के लिए आर्टिकल ये है। इसमें सब में 89 जोड़ेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद भी आ जाएगी, वो याद करवा दूंगा मैं ट्रिक से। तो राज्य में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे लोकसभा तो यहाँ पे विधानसभा पढ़ेंगे, यहाँ पे राज्यसभा तो यहाँ पे विधान परिषद पढ़ेंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति तो यहाँ पे अपन राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 बातें अपन को यहाँ पे देखनी है। राज्यपाल टॉपिक अपना पूरा हो गया है। आज किसकी बात करेंगे? विधानसभा और विधान परिषद की। आर्टिकल कौन सा हो गया? 168। तो अपन शब्द से आर्टिकल 168 की बात करते हैं कि आर्टिकल 168 क्या कहता है, आर्टिकल 168 के कितने भाग हैं, उस पर अपन बात करेंगे। तो ये तो आपको लिखने की भी जरूरत है नहीं, राज्य विधानमंडल हेडिंग लगा लिया, और इसके लिए लिखो आर्टिकल 168, आर्टिकल 168। अब क्वेश्चन ये पूछे, आजकल ऐसा ट्रेंड है, आर्टिकल 168 का टाइटल क्या है? आर्टिकल 168 बेसिकली किसके बारे में बताता है
तो इसका टाइटल आपको याद रखना है, राज्य विधानमंडलों का गठन। इसका टाइटल ये है, क्या लिखा हुआ संविधान में 168 में, राज्य विधानमंडलों का गठन। शुरुआत यहां से करनी है कि गठन कैसे किया जाएगा राज्य विधानमंडलों का। यह बात किस में लिखी गई है 168 में, पर इतना ही नहीं लिखा हुआ है। 168 बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। इस 168 का पार्ट क और पार्ट क, या ऐसा मान सकते हैं 168 में क्लोज 1 और आर्टिकल 168 का क्लोज 2, ये बातें यहां पे और डिवाइड की गई हैं। तो आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे बनाएंगे। आर्टिकल 168 में क्या लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडलों का गठन। इसका मतलब राज्य के विधानमंडल का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 168 एक में। तो इसके कितने भाग बनाएंगे अपने 168 के, 2 भाग। देखिए ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। आप, मैं इस बात को बार बार बोलो, बहुत ज्यादा व्यूज आके ऐसा कुछ झंडा नहीं गाड़ना है। जो लोग, मुझे आपको प्रभावित नहीं करना है, आप में परिवर्तन लाना है कि आपने पहले कहीं से भी पढ़ा हुआ है और अब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये एक बार फील जरूर हो कि ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। बहुत ज्यादा व्यूज लाके और ऐसा कोई अपन को कौन सा झंडा गाड़ना है। इसलिए आप लोग इत्मीनान से नोट्स बनाते चलिए। मुझे ये जरूर समझ में आएगा कि आपको डिटेल लग रही है, यार इतना डिटेल तो कैसे याद होगा, याद हो जाएगा, आप कोशिश तो कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 168 में, राज्य विधानमंडलों का गठन की बात 168 में की गई है। अब 168 का जो पार्ट ए है, मतलब इसका क्लोज 1 है, वो ये बताता है कि जो प्रत्येक राज्य है, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। देखिए ध्यान से, इसका टाइटल है प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा। होगा जो, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, इसमें लिखा गया कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो अपने पहले बार, जो किस किस से मिलकर बनेगा, जो ये कह रहा है जो राज्यपाल तथा, ये इंटरेस्टिंग बात है, जो किस किस से मिलकर बनेगा। एक तो कह रहा है साहब राज्यपाल से मिलकर बनेगा, साथ ही साथ में कुछ राज्यों के नाम लिखे गए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन कैसा पूछे कि आपने ट्रिक से कुछ याद भी किया होगा कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे कि उन राज्यों के नाम किसी अनुच्छेद में लिखे गए हैं क्या, क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कथन के रूप में कि जिन राज्यों में विधान परिषद होगा उन राज्यों का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया हुआ है, तो या तो आप 169 पे चांस लेंगे या 171 पे चांस लेंगे या कहीं तो लेंगे भी नहीं। ये बात 168 में लिखी गई है। उन राज्यों के नाम लिखे गए हैं जिनमें विधान परिषद होगा, क्योंकि यह लिखा गया है आर्टिकल 101 के क्लोज फर्स्ट में कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो किस किस से मिलकर बनेगा, नंबर 1 राज्यपाल से, नंबर 1 राज्यपाल से मिलकर बनेगा, तथा, अब तथा के बाद में क्या लिखा गया है, तथा के बाद में उन राज्यों का नाम लिखा गया है जिनमें विधान परिषद है। उनका नाम किस आर्टिकल में, आर्टिकल 168 में। इसमें किस किस का नाम लिखा गया है, देखिए इसमें नाम लिखा गया है, आप लिखिए बिहार, यूपी, उसके बाद में लिखिए आंध्र प्रदेश, उसके बाद में लिखिए तेलंगाना, उसके बाद में लिखिए महाराष्ट्र, उसके बाद में लिखिए कर्नाटक। ठीक, प्लस ये और लिखा गया कि जिन राज्यों में, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 2 सदनों से तथा अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। क्या समझे, इसका मतलब यह समझे कि 168 में यह लिखा गया कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा
जो किस किस से मिलकर बनेगा, राज्यपाल से, तथा जिन राज्यों में 2 सदन है उनके नाम लिखे गए उनमें तो 2 सदनों से, और जिन राज्यों में 2 सदन नहीं है उनमें 1 सदन से मिलकर बनेगा। क्या बनेगा, राज्य विधानमंडल। ये बात किस में लिखी गई है, ये बात 168 में लिखी गई है। क्वेश्चन यहां से क्या क्या पूछेगा, एक बात और कर लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल का गठन आर्टिकल 168, और आर्टिकल 168 में कितने भाग हैं, 2 भाग। पहले भाग में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 2 सदनों से तथा अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। अब आप कह रहे थे कि 2 बात लिखी गई हैं, बिल्कुल लिखी गई हैं। दूसरी बात यहां पे लिखी गई है, यह भी इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। इनके नाम क्या क्या होंगे, पता ना आपको कि विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है, तो ये नाम कहां से आए अपने पास में, क्या ऐसा संविधान में लिखा गया है जी, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 168 में। अब क्या लिखा गया है कि एक का नाम, जिसमें एक हाउस का नाम या जो निम्न सदन होता है उसका नाम विधानसभा होगा, विधानसभा, और दूसरे का नाम विधान परिषद होगा, दूसरे का नाम विधान परिषद होगा, विधान परिषद होगा। क्या समझे, इसका मतलब इस अनुच्छेद में 3 बात लिखी गई है। क्या क्या, पहली बात तो कि विधानमंडलों के गठन की बात लिखी गई है, दूसरी बात उन राज्यों के नाम लिखे गए हैं जहां पर विधान परिषद है, और तीसरी बात राज्य में दोनों हाउस के नाम लिखे गए हैं कि एक का नाम विधानसभा होगा, दूसरे का विधान परिषद होगा। इन शॉर्ट इस आर्टिकल को अपन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए आर्टिकल 168, और आर्टिकल 168 का टाइटल क्या है शॉर्ट नोट्स में, इसका है विधानमंडलों का गठन, विधान मंडलों का, राज्य विधानमंडलों का गठन। और इस आर्टिकल के भाग कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इस आर्टिकल के 2 भाग हैं। पहले भाग में क्या लिखा गया है, अब पहले भाग को अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक क्लोज, क्लोज नंबर 2, फर्स्ट क्लोज में क्या लिखा गया है, इसकी संरचना, गठन लिखा गया है राज्य विधानमंडल की संरचना। संरचना में क्या क्या होगा, गवर्नर, राज्यपाल होगा, राज्यपाल प्लस 6 वो राज्य जिनका नाम लिखा गया उनमें विधान परिषद से, और अन्य में 1 सदन से मिलकर बनेगा, 1 सदन से। इसका मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता परीक्षा में कि राज्यों में विधान परिषद जिन राज्यों में है क्या उनका नाम संविधान में लिखा हुआ है क्या, आप कहना बिल्कुल लिखा हुआ, कौन से अनुच्छेद में, तो अब विधान परिषद का नाम लेते आप या तो 169 कर देंगे, 171 कर देंगे, वो 168 में लिखा गया है। कितने राज्यों का नाम है, उन राज्यों का नाम जो मैंने आपको पीछे डिटेल बताई, 6 राज्यों का नाम, बिहार है, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा तो तेलंगाना का नाम कैसे आ गया, उसकी बात भी अपन करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या लिखा गया, इनके नाम लिखे गए, नाम क्या क्या नाम होंगे, निम्न सदन और उच्च सदन का उल्लेख संविधान में कहीं भी इस सेंस में नहीं किया गया है। पहला होगा, एक हाउस का नाम है वो विधान परिषद होगा, विधान परिषद, और दूसरे का नाम विधानसभा, विधानसभा। अब आपको या दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर कोई राज्य ऐसा भी कर सकता है क्या कि अपनी विधानसभा का नाम नगर पंचायत रख दे, नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि संविधान में इनके नाम फिक्स किए गए हैं, एक का नाम विधान परिषद होगा, दूसरे का नाम विधान सभा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है। एक चीज आप और नोट लगा के लिख सकते हैं, देखिए नोट लगाइए, ये वाला 168 हो गया, इसके आगे नोट लगाइए, 2-3 बातें हैं। पहली बात ये नोट में आपको पता है कि सब जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को हटा दिया गया है 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, लिखो जम्मू में क्या हटा दिया, विधान परिषद का विघटन कर दिया, विधान परिषद क्या होगी, डिसोल्व हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जिसके विधान परिषद की अनुमति तो 1956 में मिल चुकी थी। कौन से संशोधन से, 7वां संशोधन हुआ 1956 में। हालांकि विधान परिषद का गठन और उत्साधन के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, बट राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी नहीं करी।
राष्ट्रपति ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की। वापस समझिए, क्वेश्चन आएगा कौन से राज्य के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, पर राष्ट्रपति अधिसूचना पेंडिंग होने की वजह से आज तक उसमें विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। तो आप उत्तर क्या कर देंगे, आप क्या करके आ जाएंगे, आप कहेंगे साहब इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। एक राज्य और तमिलनाडु। 2010 में तमिलनाडु में भी विधान परिषद के गठन का प्रावधान कर दिया गया था, पर अभी तक वो भी लागू नहीं है। तो और कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो लिखिए तमिलनाडु में 2010 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया, पर अभी तक लागू नहीं हुआ। आप चाहे तो और नोट लगा सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा ने भी 7-8 साल पहले विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान भेजा हुआ संसद में। अब कैसे गठन होगा आगे बात करेंगे, पर वो अभी तक वो भी क्या हुआ, लागू नहीं हुआ है। ये बात हुई आर्टिकल 168 की। तो आर्टिकल 168 अपन आर्टिकल वाइज चलेंगे। आप देखिए शॉर्ट में इसके नोट्स बनाइए, फिर ओरिजिनल संविधान पढ़िए, आपको कितना अच्छा फील होगा कि जो कुछ बाकी गाइड इसमें या कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार वो बात नहीं है। जब मूल कॉन्स्टिट्यूशन आपके समझ में आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वो समझना थोड़ा टफ है, पर मैं आपको पूरे आर्टिकल वाइज समझा दूंगा। देखिए तो वापस आते हैं पीछे, आर्टिकल 168 में क्या लिखा हुआ है, आंख बंद करके ना। आर्टिकल 168 में दो बात लिखी गई है। पहली बात क्या है, पहली बात यह लिखी गई है कि विधानमंडलों का गठन कैसे होगा, तो टाइटल हो गया। अब दो भागों में बांट लिया अपने 168 को। पहले भाग में दो बातें हैं। पहली बात तो क्या है कि विधानमंडल राज्यपाल उन 6 राज्यों के नाम से मिलकर बनेगा, और जिनमें नहीं है उनमें एक सदन से मिलकर बनेगा। यह बात तो पहली जगह लिखी गई है। दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, दूसरी जगह यह लिखा हुआ है कि जो विधान परिषद और विधानसभा होंगी उनका नाम क्या होगा एक्चुअली। तो विधानसभा का नाम विधानसभा होगा। ये बात कहां पे लिखी गई है, 170 में नहीं है, 168 में। और विधान परिषद का नाम विधान परिषद होगा। ये बात किस में लिखी गई है, 168 में। तो क्या इनके नाम बदले जा सकते हैं, क्या संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर विधानसभा का नाम आप और कुछ करना चाहते हैं या विधान परिषद का नाम कुछ और करना चाहते हैं। वापस सुनिए ध्यान से, विधानसभा और विधान परिषद का नाम अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि वो 368 के तहत नहीं होगा, वो बहुत गहरी बात हो जाएगी आगे। अभी आप एक बार समझ लीजिए, इनका नाम विधानसभा और विधान परिषद होगा। वापस रिपीट करूं, 168 में कितनी बातें लिखी गई हैं, 2। पहली बात क्या लिखी गई है, पहली बात लिखी गई है कि विधान मंडल का गठन राज्यपाल और जिन 6 राज्यों के नाम लिखे गए उनसे मिलकर बनेगा, और जिनमें ये नहीं है उनमें एक सदन से मिलकर बनेगा। और दूसरी बात क्या लिखी गई 168 में कि इनके नाम क्या क्या होंगे, एक का नाम होगा विधानसभा, एक का नाम होगा विधान परिषद। उन 6 के 6 राज्यों के आपको नाम याद करने हैं कि इन 6 राज्यों में विधान परिषद होगा। इसकी चर्चा आगे अपन 171 में वापस से करते हैं, अभी आप एक बार सुन लो। और साथ ही साथ में नोट लगा के मैंने लिखा है, जैसे मध्य प्रदेश का 1956 में ही विधान परिषद के गठन की बात हो गई थी, पर अभी तक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी नहीं होने की वजह से विधान परिषद का गठन नहीं हुआ। तमिलनाडु के लिए 2010 में प्रावधान कर दिया गया था, अभी तक लागू नहीं हुआ। थोड़े दिनों पहले आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ विधान परिषद खत्म करने के लिए संसद को भेजा था, पर उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। राजस्थान ने 2013 में ही अपने विधान परिषद के गठन के लिए 13-14 के आसपास प्रस्ताव भेजा था, अभी तक उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में अमल करता कौन है उसकी बात अपन आगे करेंगे। 168 आपके समझ में आ गया होगा। बात करेंगे आर्टिकल 169 की, जिसमें लिखा गया है विधान परिषद। लिखिए आर्टिकल 169 विधान परिषद। यह आर्टिकल बेसिकली विधान परिषद के बारे में है, पर कहता क्या विधान परिषद के बारे में। यह आर्टिकल बेसिकली आपको यह बताता है कि कैसे विधान परिषद का उत्साधन मतलब कैसे समाप्त होगी और कैसे विधान परिषद का गठन किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैंने यह बताया आपको कि केवल ये राज्य ही ऐसे हैं जहां पे यह लिखा गया है कि जिन राज्यों के नाम लिखे गए हैं वो राज्य ही एकमात्र ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। अन्य राज्यों में विधान परिषद का गठन करना हो तो यह बात 169 में लिखी गई है कि कैसे विधान परिषद का गठन होगा और कैसे उसका उत्साधन मतलब कैसे उसको खत्म की जाएगी। तो आर्टिकल 169 का आप टाइटल क्या लिखेंगे, विधान पहले पहले खत्म करने की बात लिखी गई है। देखिए विधान परिषद का
उत्साधन, उत्साधन का मतलब होता है विधान परिषद को खत्म करना, अबोलिश करना, डिसोल्व करना। उत्साधन व सृजन लिख लो आप, निर्माण करना, सृजन, कि कैसे उसका क्रिएशन होगा और कैसे उसको अबोलिश किया जाएगा, ये बात लिखी गई आर्टिकल 169 में। बात समझ में आ गई? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विधान परिषद का संरचना आर्टिकल 169 में लिखा गया है। गलत। गलत कैसे करवाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, विधान परिषद की संरचना 169। दूसरा, विधान परिषद का नाम 171। विधानसभा का नाम 170। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। क्या करेंगे बताओ? सोच के चांस लेना है। विधान परिषद की संरचना 169, गलत। विधान परिषद की संरचना 169 में नहीं, वो 171 में है। विधान परिषद का नाम, नाम ना 169 में ना 171 में, मैंने बता दिया कि इसमें 168 में। विधानसभा का नाम 170 में। इसका मतलब तीनों ही कथन क्या हो गए? गलत हो गए। अब इस लेवल से आपको तैयार करना है। तो बात क्या लिखी गई है 169 में? हाँ, यह आता यहां पे विधान परिषद का निर्माण या विधान परिषद का गठन व समाप्ति, तो आर्टिकल सही था ये। इसका मतलब गठन और समाप्ति अलग अनुच्छेद में लिखी गई है और विधान परिषद की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अनुच्छेद में लिखी गई है। तो अभी आप समझते हैं, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि प्रत्येक राज्य में ऐसे 3 हाउस, 2 हाउस होते हैं। एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है, दूसरा राज्यपाल होता है। अब आपको ये बात अब समझ में आ गई कि विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में विधान परिषद का गठन करना हो तो कैसे करना है, वो बात यहां पे पढ़ेंगे। तो कोई विधान परिषद हो मेरे पास आके बोली कि मुझे राजस्थान में गठन होना है, मैं चाहती हूं कि मेरा अस्तित्व राजस्थान में भी हो, तो मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा आप बताओ? एक विधान परिषद आई और उसने मुझे कहा कि साहब मेरा गठन है और राजस्थान में भी होना चाहिए, तो मैं कहूंगा देखो ये पावर राजस्थान के पास में नहीं है। तो कहेगी ऐसा कैसे हो सकता है कि गठन राजस्थान में होना और पावर राजस्थान के पास में नहीं है? चूंकि बात संविधान के अनुच्छेदों की है और अनुच्छेदों में हेरफेर करना है, एक बार याद रख लो, तो पार्लियामेंट के पास में पावर है। हालांकि अनुच्छेद में हेरफेर बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, पर आप समझ लो एक बार के लिए कि पावर संसद के पास में है। तो मैं विधान परिषद को यह कहूंगा कि देखो आपको अगर गठन होना है तो पहले तो राज्य को जाके बोलो कि मेरा गठन करो, और राज्य लिख के देगा संसद को, संसद मंजूरी देगी तो आपका गठन किया जाएगा राज्य में। इसका मतलब किसी राज्य में चाहे तो विधान परिषद का गठन करना हो, चाहे उसको खत्म करना हो। किसी यूपी की विधान परिषद मुझे आके कहती है कि यूपी से मुझे खत्म करवाओ, तो मैं क्या कहूंगा? देखो यूपी को बोलो कि खत्म करने के लिए संसद को लिखे, संसद ही खत्म करेगी। इसका मतलब मैं एक लाइन बोल सकता हूं कि जो प्रक्रिया विधान परिषद के गठन की है वही उसको खत्म करने की है, या उल्टा बोलता हूं जो प्रक्रिया विधान परिषद के गठन की है वो इसको समाप्त करने की है, क्योंकि दोनों ही बात एक ही अनुच्छेद में लिखी गई हैं, गठन व उत्साधन, गठन और समाप्ति। इसके लिए आपको हल्का सा समझना कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे किया जाएगा। इसके लिए 2 चरण आपको फॉलो करने, 2 चरण है। क्वेश्चन आए आरएस मेंस में पूछे विधान परिषद के गठन की बात बताओ 15 शब्द में, तो आपको कहना कि विधान परिषद का गठन 2 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण होता है कि जिसको भूख लगती है ना वही मम्मी को रोके बताएगा। इसका मतलब शुरुआत हमेशा राज्य करेगा, केंद्र को कोई
पार्लियामेंट को कोई ड्रीम तो सपना तो आता नहीं है कि साहब उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दो या खत्म कर दो। शुरुआत हमेशा किसके द्वारा की जाएगी? राज्य की। तो 2 चरणों में पहला चरण क्या है? राज्य की विधानसभा। अब मैं विधान मंडल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, विधानसभा वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि विधान मंडल दोनों से मिलकर बनेगा, विधानसभा अकेली है भी, और वो चाहती है कि विधान परिषद भी आ जाए। राज्य की विधानसभा। अब जो आगे लाइन लिख रहा हूं रेड पेन से, वो परीक्षा में आ सकती है। विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से संकल्प पारित करे। संकल्प पारित करे। आप में से बहुत सारे छोड़ के चले जाएंगे इस क्लास को, क्योंकि लगता है इतना डेप्थ थोड़ी होता है। देखिए परीक्षा में लेवल आजकल हो गया कि आपको इसी लेवल से पढ़ना। जब आप आईएएस का पेपर देखेंगे तो आपको फील रियल कंपटीशन वहां फील होता है कि सही में अपन को जितना आ रहा था उतना तो क्वेश्चन ही है, आगे पूछ रहा है फिर डिटेल। तो याद रखना है कि विधान परिषद का उत्साधन व सर्जन कैसे किया जाएगा। अच्छा एक बात और डिस्टर्ब करता हूं मैं आपको, अभी कोई नियर परीक्षा नहीं है, 2-3 महीने तक आपकी कोई एग्जाम है नहीं। अभी आईएएस का है, वो भी मई में है, तो अपन तब तक इस सिलेबस को पूरा कर लेंगे। आरएएस का भी अभी प्रीलिम्स होगा नहीं, जब आप ईओआरओ की जो तैयारी करें वो भी मई से पहले एग्जाम नहीं है। 2-3 महीने का टाइम है, 2-3 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन आपके टिप पे आ जाएगा। आपको और किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे तो फिर वो क्लास देखेंगे नहीं, वो जो बात बताएंगे उसे 15 बातें आपको ज्यादा आ रही होंगी। समझ लीजिए एक बार का इन्वेस्ट करना है, एक बार इन्वेस्ट कर लो, अच्छे नोट्स बना लो, फिर आप देखिए कमाल, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। तो 169 में लिखा गया विधान परिषद का उत्साधन व सर्जन कैसे किया जा सकता है। अब मैं अगर इतना डिटेल से पढ़ा सकता हूं तो मैं बहुत हा हू ट्रिक लगा के आपको एक एक बातें बता के मैं भी तो आपसे पब्लिसिटी गेन कर सकता हूं ना, कि हाँ हाँ ये हो गया, इस टीचर ने 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा राज्य का करवा दिया। देखो ये संभव नहीं है। सही में आपको वापस बोलता हूं, मुझे प्रभावित नहीं करना, आप में परिवर्तन लाना है। कि अभी तो आप हो सकता है कि मैं 2 घंटे में पढ़ाऊं तो मेरी आप तारीफ कर देंगे, पर जब आप रियल में औरों से कंपटीशन में जाएंगे तब आपको लगेगा कि किसी एक टीचर से पढ़ा था और सही में हमारे डायमेंशन बदल गए पॉलिटी को लेकर। वो बस केवल वो चाहता हूं, अब वो चाहे 100 देखें चाहे 500 देखें। तो गुणोत्तर में आपको क्या लिखना नोट्स में, विधान परिषद का उत्साधन और सर्जन कैसे किया जाएगा। तो लिखना है अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है या खत्म करना है तो उसके लिए 2 चरण है। पहला चरण क्या है, राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, माफी चाहता हूं थोड़ा सा ये गलत छूट गया, गलत तो क्या, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। ये सारे बहुमत पढ़ाऊंगा एक दिन आपको। बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, पारित। इसका मतलब यहां पे राज्य है, यहां पे संसद है, और बनाना किसको है, विधान परिषद को बनाना है। शुरुआत कौन करेगा, चरण नंबर 1 शुरुआत हमेशा राज्य करेगा। राज्य लिखकर संकल्प प्रस्ताव संसद को देगा और संसद केवल अपनी क्या देगी, मंजूरी। मंजूरी बस, संसद ने जैसे ही मंजूरी दे दी उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो वापस आओ, 2 चरण है। पहला चरण क्या कहता है, राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो दूसरा चरण लिखो। दूसरा चरण, इस प्रस्ताव को संसद की मंजूरी मिलने के बाद विधान परिषद का
गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर विधान परिषद का आपको शुरुआत करनी है तो किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा। राज्य कौन से बहुमत से क्वेश्चन आ सकता है? अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। 4-5 प्रकार के बहुमत एक दिन पढ़ाएंगे आपको। प्रस्ताव पास कर दिया, कागज संसद के पास गया, संसद ने अनुमति दे दी, तो विधान परिषद का क्या हो गया? गठन हो गया। ठीक, एक बात और, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मतलब सृजन वाली। पहले सृजन की क्यों बताई? इसलिए बताई कि अब आप नोट लगाएंगे और ये लिखेंगे, जिस प्रकार विधान परिषद का सृजन होता है वैसे ही उसका उत्साधन वर्ड लिखा हुआ है। उत्साधन मतलब विघटन तो नहीं, समाप्त किया जा सकता है, उत्साधन किया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह कि जो प्रक्रिया विधान परिषद के गठन के लिए फॉलो की जाएगी, वही प्रक्रिया उसको खत्म करने के लिए होगी। कौन सी प्रक्रिया? 2 चरण होंगे। राज्य लिख कर देगा पहली बात, और संसद मंजूरी देगी। राज्य कहेगा हमें नहीं चाहिए, तो अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से राज्य लिखकर पार्लियामेंट को भेज देगा और पार्लियामेंट इसको अनुमति दे दे कि हाँ खत्म कर दें, तो खत्म कर दी जाएगी। वापस आते हैं 169 पर, वापस आएंगे 169 पर। देखिए 169 में पहला है विधान परिषद का उत्साधन व सृजन, पर इसमें भी 3 बातें लिखी गई हैं। एक बात समझ ली आपने कि इस प्रकार गठन होगा। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, नोट्स में से ही बनाएंगे आप। अब 169 वापस लिखते हैं। 169 में विधान परिषद का क्या था? गठन व समाप्ति। इसके बाद आप इसमें आपको 3 बातें और लिखनी है। असल में इसमें 3 बात है। पहले तो कहती है कि कैसे गठन होगा वह कैसे समाप्ति होगी। एक बात तो ये जो अपन ने कर ली, कौन करेगा? गठन संसद करेगी। साथ ही साथ इस अनुच्छेद में एक बात लिखी गई है जो आपको कंफ्यूज करेगी परीक्षा में, कि अगर विधान परिषद के गठन के बाद में अगर उसमें कोई नियम और उपनियम उससे संबंधित बनाने हैं, कि विधान परिषद को लेकर कोई अन्य कानून बनाने हैं, वो कानून कौन बनाएगा? राज्य नहीं बनाएगा, संसद ही बनाएगी। इसका मतलब दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि अगर विधान परिषद का गठन किया जाता है तो उससे संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संसद। गठन भी संसद करेगी, नियम भी संसद बनाएगी। यहां राज्य में चांस नहीं लेंगे आप। क्वेश्चन आएगा विधान परिषद के जिस राज्य में विधान परिषद है उनसे संबंधित नियम कौन बनाएगा? संबंधित राज्य, या फिर राज्य की अनुमति के बाद में संसद, या केवल संसद, या राष्ट्रपति। तो आप कौन से में चांस लेंगे? पर किसी में चांस नहीं लेना है, सीधा आपको बताना कि संसद बनाएगी। ये बात 69(2) में लिखी गई है। 69(3) में क्या लिखा गया है? 69(3) में लिखा गया है कि मान लेते हैं कि आपको ये बात बताए कि इन राज्यों में विधान परिषद है और कोई नए राज्य में विधान परिषद का गठन करना है। इसका मतलब कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन होगा? कई सारों में परिवर्तन होगा। 168 में भी परिवर्तन होगा, इसके बाद में 169 में भी परिवर्तन होगा। तो ये जो दोनों अनुच्छेदों में परिवर्तन होगा, इसका मतलब तो संविधान में संशोधन होगा। पर याद रहे वो संशोधन 368 के तहत नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब अपने संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, पर 368 के तहत केवल 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है। अगर ये बात समझ में आए तो स्टार लगा लो, संविधान संशोधन में समझ में आएगी ये बात। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप? ऐसा लिख सकते हैं कि नोट लगा के, या तीसरी बात ये लिखी गई है कि अगर विधान परिषद का गठन होता है तो ये संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा 368 के तहत। ये संविधान में 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक, कितनी बात समझ ली?
रिपीट करते हैं। अभी 2 अनुच्छेद पढ़ लिए अपन ने। 168 में क्या पढ़ा? 168 में कितनी बातें हैं याद रहे? 168 में 2 बात है। पहली बात क्या है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और उन 6 राज्यों से मिलकर बना होगा, और अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बना होगा। और 168 में दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जहां पर विधानसभा और विधान परिषद होंगी उनके नाम विधानसभा और विधान परिषद होंगे। ये बात समझ में आ गई आपके? इसके बाद आपको राज्यों के नाम बताइए कौन कौन से राज्यों में है। फिर अपने नोट लगाया और ये देखा कि साहब मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे प्रपोजल तो है पर अभी इनमें गठन हुआ नहीं है। फिर आ गए अनुच्छेद 169 पर, और अगर बहुत शॉर्ट में समझे 169 को शॉर्ट नोट्स में, तो 169 के 3 भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है कि कैसे गठन होगा और कैसे इसको समाप्त किया जाएगा। दूसरी बात है इसके लिए नियम संसद बनाएगी, और तीसरी बात है कि इसे 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो क्वेश्चन आए विधान परिषद का गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 में दी गई है, गलत। इसका गठन संबंधित राज्य द्वारा किया जाएगा, गलत। विधान परिषद का गठन किया जाता है तो 368 के तहत संविधान संशोधन होगा, गलत। और विधान परिषद के गठन और उत्साधन की प्रक्रिया अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी गई है, गलत। अब तो सही क्या क्या है? विधान परिषद का गठन है वो राज्य की प्रपोजल के बाद में फाइनली संसद द्वारा किया जाएगा। यह बात 169 में। जिस प्रकार से गठन होता है वैसे उसको समाप्त किया जाता है। समाप्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? संसद के द्वारा की जाएगी। इससे संबंधित अगर परिवर्तन होता है तो इसे संविधान में संशोधन नहीं समझा जाता है, 368 के तहत नहीं समझा जाता है। इससे संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। और गठन और समाप्ति की बात भी संक्षेप में लिखी गई है। अब गठन समाप्ति कैसे होगी? एक समझ लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। कितने चरण है? 2 चरण। पहले चरण में राज्य कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थिति 2/3 के बाद में किसको भेजेगा? संसद को। और संसद इस पर क्या कर देगी? अपनी मोहर लगा देगी। यह बात लिखी गई है आर्टिकल 169 में। अब देखिए इसके बाद अपन लेंगे आर्टिकल 170। तो आपके दिमाग में आएगा सर 171 वापस से पढ़ेंगे क्या? हाँ देखिए 2 अनुच्छेद हैं 169 और 171, ये दोनों विधान परिषद के बारे में है। आर्टिकल 170 है वो विधानसभा के बारे में है। रटो इसको। कैसे याद करेंगे? 7/9 में संसद, 81 में राज्यसभा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इनमें 89 जोड़ने। इसमें 89 जोड़ा तो कितना आया? 168। तो यहां पे संसद, यहां पे राज्य विधानमंडल। 80 में 89 जोड़ा तो 169 आया। तो राज्यसभा के बराबर में राज्य में क्या होता है? विधान परिषद। 81 में 89 जोड़ा तो कितना आया? 170। 170 में किसका उल्लेख किया? विधानसभा का। 169 में किसका उल्लेख किया गया? विधान परिषद का। 168 में किसका उल्लेख किया गया? विधानमंडल का। याद हो गया? चलिए अब एक काम ये कर सकते हैं, अपन एक बार विधान परिषद का आर्टिकल 171 वाला छोड़ रहे हैं, सीधा अपने विधानसभा पर आएंगे 170 पर। मैं चाहता हूं कि आपको अनुच्छेद वाइज पढ़ाऊंगा पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। अब पढ़ेंगे पर अनुच्छेद 170। इसमें लिखा गया कि विधानसभा की संरचना। तो आर्टिकल 168 में कितनी बातें समझी? वापस आते हैं, ये बेसिक आपको मैंने बता दिया था। इसके बाद भी अपन आर्टिकल 168 पे आ गए। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 में लिखा गया है। 168 का टाइटल क्या है? राज्य विधानमंडलों का गठन। प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा जो किस किस से मिलकर बनेगा? राज्यपाल तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है उनसे, अन्य में एक से, और दूसरा विधानसभा और विधान परिषद के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद में बात करिए अपन ने 100, ये इन राज्यों के नाम हो गए। इसके बाद में बात की अपन ने 168 का ये शॉर्ट, देखो शॉर्ट नोट कैसे बनाए। 168 के कितने भाग कर लिए अपन ने? 1 भाग, 2 भाग। एक भाग में कितनी बातें? 2 बातें। पहले में लिखा गया है कि विधान जो मंडल है वो राज्यपाल से मिलकर बनेगा, और जिन राज्यों में विधान मंडल है, विधान परिषद है, उनके साथ, या जिनमें नहीं है तो फिर एक से। दूसरा जो 168 का भाग है इसमें लिखा गया है विधान जो परिषद है, विधान परिषद का
नाम और विधानसभा का नाम। अब बात करते हैं, ये बेसिक आपको बता दिया। अब बात करते हैं पर बात 169 की, 169 की। और अगर बहुत शॉर्ट में अपन समझे तो 169 में कितनी बातें हो गई? 169 में 3 बातें हो गई। 168 में 2 बातें थी, 169 में 3 बात है। पहला कि कैसे गठन किया जाएगा और कैसे समाप्त किया जाएगा। दूसरी बात है इससे संबंधित रूल कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और विधान जब सभा का गठन होता है, विधान परिषद का जब गठन होता है तो 368 के तहत क्या नहीं समझा जाएगा? संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 170 की। तो मैं अगर आपको मोटा मोटी बताना चाहूं तो 170 में 3 बातें लिखी गई हैं वापस। 169 में जितनी बात थी वही बात 170 में लिखी गई है। अब बात करते हैं 170 की। अनुच्छेद 170, जो अनुच्छेद 170 है बेसिकली ये अपन को बात बताता है कि किस प्रकार से विधानसभा की संरचना होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बात समझनी है आपको। तो लिखना है विधानसभा की संरचना। आपको क्वेश्चन पूछेगा 170 का टाइटल क्या है, तो बताना विधान सभा की संरचना। विधानसभा की संरचना, विधानसभा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बात किसमें लिखी गई है? 170 में लिखी गई है। कितनी बात है यहाँ पे? 3 बातें आपको बेसिकली समझनी है अच्छे से ग्रैप्स करने के लिए। पहली बात लिखी गई है 170 में कि विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी होगी? सदस्य संख्या, ये बात तो लिखी गई 170 1 में। 170 2 जो बेसिकली है वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन के बारे में बताता है कि किस प्रकार से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। 170 2 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। और जो 170 3 बेसिकली बात बताता है वो ये बात बताता है कि किस प्रकार से जो विधानसभा होते हैं इनके लिए पार्लियामेंट द्वारा समायोजन किया जाएगा, किस प्रकार से जनसंख्या का समायोजन होता है, समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आप इतना लिख लो समायोजन, एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, समायोजन। अभी आपको कुछ नहीं समझना है, केवल दिमाग में है तो इतना याद रखना कि 170 में 3 बातें लिखी गई हैं। पहली बात लिखी गई कि विधान सदस्यों की संख्या। अब जब भी आप गाइड में पढ़ते हैं तो वहीं पे एक साथ लिख देते हैं विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, कार्यकाल कितना होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है असल में। उसके लिए अलग से आर्टिकल आपको मैं बताता हूँ। 170 में केवल 3 बात लिखी गई है। पहली बात सदस्यों की संख्या, दूसरा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, और तीसरा समायोजन, किस प्रकार से इसका क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब सदस्यों की संख्या के बारे में शायद आपको पता होगा। सदस्यों की संख्या के बारे में इतना लिखा हुआ है कि जो विधानसभा है इसमें अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 500 होगी और न्यूनतम की जो सदस्य संख्या वो 60 होगी। अब आपके कंफ्यूजन होगा उसे मैं बताता हूं। तो पहला लिखो सदस्य संख्या हेडिंग लगा के। देखो इसमें जो लिखा हुआ मूल पहले वो बताता हूं। छेद 170 1। अभी आपको लिखना नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अब यह आएगा यार 70 में 333 कहां से आ गया। आपको पता है कि 104वें संविधान संशोधन से पहले एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था और राज्य में राजस्थान के लिए जैसे एक सीट राज्यपाल चाहे तो किसी एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे। वो बात यहाँ पे लिखी गई थी, यहाँ पे भी लिखी गई थी कि उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकतम संख्या, अधिकतम सीट 500, न्यूनतम सीट 60
इसके अपवाद भी लिखवाऊंगा, अपवाद अभी लिखते हैं। तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे। क्वेश्चन आपको ये पूछे परीक्षा में कि जो विधानसभा है, विधानसभा इसके जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, इन विधानसभा सदस्यों का जो इलेक्शन होता है वो कौन से मेथड से होगा? तो आपको पता है कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होगा, प्रत्यक्ष विधि से। ये बात कहां पे लिखी गई है? 170 में लिखी गई है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, और 170 के भी एक में लिखी गई है। दूसरा, विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 होगी, ये बात कहां पे लिखी गई है? ये 170 में लिखी गई है। विधानसभा में न्यूनतम जो सीटें वो 60, ये कहां पे लिखी गई बात? ये भी 170 में लिखी गई है। साथ ही साथ में एंग्लो इंडियन का मनोनयन, एक व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन होगा उसको मनोनीत किया जाएगा राज्यपाल द्वारा, ये बात भी कहां पे लिखी गई थी? 333 में। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? इसमें कुछ राज्यों के अपवाद हैं जिनमें 60 से कम सीटें हैं। बात समझ में आ गई क्या भाई? 500 से ज्यादा का कोई अपवाद नहीं है, अधिकतम यूपी में 403 सीटें हैं। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें सीटें 60 से कम हैं, पर उनका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना कि कौन कौन से राज्य हैं जिनमें 60 से कम सीट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहेगा, सर जब संविधान ने लिख दिया कि 60 से कम सीट नहीं होंगी तो उन राज्यों में 60 से कम सीट कैसे हो सकती हैं? देखिए, आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद में भारत में बहुत सारे राज्य बने, और जब भी राज्य बनते थे आपने ये नोट किया होगा कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक राज्य बना दिया गया। भाई राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती नहीं है। 36वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया कि सिक्किम के लिए कुछ विशेष छूट होंगी, अर्थात उसमें सीटों की संख्या कम हो सकती है। बात समझ में आ गई? जैसे मिजोरम को लेकर 53वां संविधान संशोधन आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जिन राज्यों के लिए आप संविधान संशोधन पढ़ते हैं कि इस राज्य के लिए संविधान संशोधन ये है, उसमें उस राज्य की कुछ सीटों का उल्लेख कर दिया गया है कि साहब यहाँ पे इतनी सीटें हो सकती हैं। इसके अपवाद कौन कौन से हैं? लिखो, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पांडिचेरी। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मिजोरम में 40 सीटें हैं, गोवा में भी 40 सीटें हैं, पांडिचेरी में 30 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें हैं। ये 60 से कम सीटें हैं। ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 170 में। बात समझ में आ गई क्या? तो आर्टिकल 170 में पहली बात क्या लिखी गई है? मैंने क्या कहा आपको? आर्टिकल 170 में पहला लिखा हुआ सदस्यों की संख्या। तो क्या केवल सदस्यों की संख्या लिखी गई है क्या? नहीं, इसके साथ में एक दो बातें और लिखी गई हैं कि चुनाव कैसे होगा इनका, सदस्य मनोनीत कैसे होगा, कितने होंगे, और अधिकतम सीट कितनी होंगी और न्यूनतम सीट कितनी होंगी। तो चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष, मनोनीत राज्यपाल द्वारा, अधिकतम सीट 500, न्यूनतम सीट 60। अपवाद कौन कौन से हैं? सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, पांडिचेरी है। यह बात लिखी गई है 170 के पार्ट 1 में। अब बात करते हैं प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र। इसका मतलब है कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, यूपी में 403 सीटें हैं, और अभी आपको पता है साहब पांडिचेरी में सीटें 30 है। अभी इतना वेरिएशन कैसे आ सकता है? तब राजस्थान को 200 सीटें मिली, यूपी को 403 सीटें, पांडिचेरी को उससे कम है। इसका मतलब यह है कि जो सीटों में वेरिएशन जो आ रहा है, सीटों में जो कमी अधिकता आ रही है, वो जनसंख्या की वजह से आ रही है। मतलब 170 में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या मान लेते हैं कि 10 लाख पर किसी राज्य को एक सीट दी है, तो वो पूरे भारत के राज्यों को 10 लाख पर एक सीट मिलेगी। अब किसी की जनसंख्या 10 लाख है तो उसको एक ही मिलेगी, किसी की जनसंख्या मान लेते हैं 40 लाख है तो उसको 4 सीटें मिल जाएंगी। इसलिए वेरिएशन है। पर ऐसा नहीं है कि यूपी को तो 5 लाख पर एक सीट दे दी और पांडिचेरी को 15 लाख पर एक सीट नहीं दी। नहीं, यह बात कहां पे लिखी गई है? यह बात यहां पे लिखी गई है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में। इसका मतलब यह है
कि जो जनसंख्या का अनुपात है पूरे राज्यों के बीच में और जो सीटें हैं उनमें साम्यता होनी चाहिए। ये बात यहां पे लिखी गई है, आप लिख लो, जनसंख्या और सीटों में साम्यता भारत के सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों में। साम्यता किस किस के बीच में होगी? जनसंख्या और सीटों के, और सभी राज्यों में आपसी एक पैरिटी होगी, साम्यता होगी, अलग अलग सीटें नहीं मिलेंगी। यह बात कहां पे लिखी गई है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में। निर्वाचन, अब इंटरेस्टिंग बात और देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साहब ये निर्धारण कौन करेगा कितनी जनसंख्या होगी, जनसंख्या का कौन से आंकड़े लिए जाएंगे, कितनी सीटें दी जाएगी, ये आपको पता है कि साहब ये संसद करेगी। ठीक है, तो ये जो समायोजन है, समायोजन, इसका मतलब ये है कि जो सीटों में जो बदलाव होते हैं, अब आज 200 सीटें हो सकता है कल को 215 सीटें होगी, ये सीटों में बदलाव किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसको आगे समझते हैं, समायोजन, हेडिंग लगाओ समायोजन। इसका मतलब है कि विधानसभा की सीटें बढ़ाना और घटाना, या संसद में सीटें बढ़ाना घटाना, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। और ये लिखा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद होगा ये, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन। ना केवल सीटों का बल्कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का भी हो जाएगा। तो सीटों का समायोजन प्लस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्लस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का। अब पहली बात तो ये कि ये समायोजन किया किसके द्वारा जाएगा? तो संसद के द्वारा। क्वेश्चन आए, सीटों का समायोजन कौन करेगा? संसद करेगी। कैसे करेगी भी बात करते हैं। संसद किस आधार पर, आधार क्या होंगे? तो किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, ये किसके द्वारा तय होगा? जनसंख्या के द्वारा। अब क्वेश्चन है कि जनसंख्या कौन सी, तो आपको पता है कि 1971 की, पर कुछ और डिटेल देखेंगे अभी। इसका मतलब है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनः समायोजन किया जाएगा। ऐसा लिखो, प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनः समायोजन किया जाएगा। ठीक, अब ये जो समायोजन होगा कौन सी जनगणना के आधार पर होगा, कौन सी जनसंख्या के आधार पर होगा? तो यहां पे लिखा गया है अंतिम जनगणना, अंतिम अभिजनगणना 2011 की है। इसका मतलब जो सारी की सारी सीटें तय की गई 2011 के अनुसार की गई, क्या आप कहेंगे? नहीं। तो ये जो सीटों का जो आवंटन किया गया है, ये संविधान में तो ये लिखा हुआ था कि प्रत्येक 10 साल बाद में जनगणना होगी और सीटों का क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा, समायोजन होगा। पर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। इसमें यह प्रावधान कर दिया कि सीटों का जो समायोजन है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक, कब तक? सन 2000 तक। इसका मतलब इंदिरा गांधी सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि जो सीटों का जो बदलाव होता है, जो समायोजन होता है, वो 1971 की जनगणना के आधार पर रखेंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव यह था कि साहब जनसंख्या में कटौती करना। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में इस प्रकार को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी जनसंख्या को लेकर, इसलिए इंदिरा जी ने प्रावधान किया 42वें संशोधन से कि 1971 की जनसंख्या को ही रखेंगे। कब तक? सन 2000 तक। अब 2000 तो आ गई वापस। तो फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया सन 2001 में। उसमें लिखा कि आधार वर्ष 1971 ही रखेंगे। कब तक? 2026 तक। ठीक,
एक बात और है, पर वैसे आपको लग रहा है कि ये तो मार दिया, इतना हार्ड तो कैसे याद होगा, पर बता देता हूं। एक 87वां संविधान संशोधन और किया गया। अगर आपको डिटेल समझना, चलो डिटेल से समझाता हूं मैं। देखिए, आपके जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन जब भी होते हैं, तो आपको पता है एक होती है सीट और एक होता है क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन के समय में आपको राज्य की कितनी सीट मिलेंगी और कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कौन से राज्य के अंडर में जाएगा, कौन सा क्षेत्र कौन से निर्वाचन क्षेत्र के अंडर में जाएगा, ये दो प्रकार की बातें होती हैं। अब सीटों के लिए कौन सी जनसंख्या का आधार वर्ष है, 1971 का। देखिए, इसके लिए संविधान में संशोधन आपको पता है कि 42वां संशोधन किया 1976 में, जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। उसमें यह कहा गया कि जो सीटें हैं वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर रहेंगी। कब तक? सन 2000 तक। फिर वापस 84वां संविधान संशोधन हुआ 2000 में, और उसमें लिख दिया कि ये जो सीटें हैं ये 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर रहेंगी। पर कौन सा क्षेत्र किसके अंडर में आएगा, इसके लिए जनसंख्या का आधार वर्ष 1991 रखेंगे। तो 1991 का आधार वर्ष रखा गया। फिर वापस संविधान में 87वां संशोधन किया गया, और उसमें यह लिखा गया कि ये जो क्षेत्र है इसके लिए आधार वर्ष 2001 रहेगा। खिचड़ी होगी, मुझे पता है। आप इतना याद रखेंगे कि आज आपका जो आप जहां पे वोट डालने जाते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप कोई भी विधानसभा, आप चोमू विधानसभा में रहते हैं और आपका कोई एरिया वो चोमू के नीचे आएगा या फिर रिंगस के नीचे आएगा, ये तय किया जाता है 2001 की जनसंख्या के आधार पर। और आपके राज्य में कितनी सीटें होंगी ये तय किया जाता है 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ये बात लिखी गई है विधानसभा के अनुच्छेद 170 में। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार से सीटों का परिसीमन किया जाता है। अभी रिवीजन करते हैं पूरी क्लास का। देखिए, आप आराम से सुनिए। 168 आपके समझ में आ गया होगा कि राज्य में विधानमंडलों का गठन की बात की गई। आगे वाली क्लास में थोड़ी सी आसान हो जाएगी शायद ये बात। प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा 6 राज्यों के नाम, और ये बात आप लिखिएगी उनके नाम क्या होंगे। 168 में बात 169 में लिखा गया है साहब, ये आप समझ में आ गया। 169 में लिखा गया है किस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाएगा, कैसे उसको समाप्त किया जाएगा। गठन करेगा कौन? गठन आपको पता है सब राज्य का विधान मंडल लिख के देगा और पार्लियामेंट इसका गठन करेगा। समाप्त करने की भी सेम ही प्रक्रिया है। दूसरी बात है कि विधान परिषद को लेकर नियम संसद बनाएगी, और विधान परिषद का गठन होता है तो इस संविधान में 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। इसके बाद ये बात 3 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं विधानसभा की संरचना की। संरचना में पहला कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्य कितने होंगे, चुनाव कैसे होगा, अधिकतम न्यूनतम सदस्य कैसे होंगे, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की बात है, और समायोजन कैसे किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनसंख्या कौन सी? अंतिम जनसंख्या पर संविधान में 3 संशोधन हुए, 42वां, 84वां और 87वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट वाला आगे ये आपको मैंने बता दिया कि समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में 171, फिर 172 से कॉमन आर्टिकल आने लग जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जो चाहते हैं कि 6 घंटे में पॉलिटी पूरी कर दी जाए। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, चाहे समय कितना भी लग जाए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं या जो कुछ और हैं, इस प्रकार से मेरा उनसे आग्रह भी है कि थोड़ा डिटेल से अपन करवा दे तो बच्चों के लिए ज्यादा सहूलियत होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।